चलिए तो देश हमारा में सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल रूस ने खार्किव शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लिसिचंस्क इलाके पर कई रॉकेट दागे गए हैं रूस की तरफ से। रूसी हमले में खार्किव में भारी तबाही मची है। रॉकेट हमले से थर्रा उठा खार्किव शहर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले से ही ये कहा जा रहा था कि आज बड़ा हमला रूस की तरफ से किया जा सकता है। तो लिसिचंस्क इलाके पर कई रॉकेट दागे गए। Поражение. Облетаете? Разрыва. लड़ेगा या मरेगा, भागेगा नहीं यूक्रेन। यस! कब्रिस्तान बना कीव खार्किव। परमाणु जंग को तैयार पुतिन। 7 दिन से चल रही भीषण जंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस की फौजें पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाकर ही दम लेंगी। खंडहर हो चुकी यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरा बड़ा शहर खार्किव भयानक तरीके से तबाह हो रहा है। कीव पर कब्जे की जंग अब आर पार के दौर में पहुंच चुकी है। अभी तक रूसी फौजें जिस तरह से हमले कर रही थी, वो सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन सेना और जनता रूसी फौजों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन यूक्रेन की फौजें रूसी टैंकों, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने 6 दिन में 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन भले ही लाख दावे कर ले कि यूक्रेन की सेना रूसी फौज को हरा रही है, लेकिन यूक्रेन की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने भी नाटो और अमेरिका की कठपुतली बन चुके यूक्रेन में भयानक हमले करने की खुली छूट रूसी फौजों को दे दी है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव के बाहर कब्जा जमाए हुए है। वहीं दक्षिण पूर्व में भी एक दूसरा सैनिक काफिला बढ़ने की तस्वीरें सामने आई है। यह सब तब हो रहा है जब पुतिन की ओर से कीव छोड़ने या फिर मरने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। अब रूस और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। कीव के बाहर रूस का सैन्य काफिला मौजूद है। वहीं रूस की ओर से दावा किया गया कि उसने खरसान शहर को कब्जे में ले लिया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। पिछले 7 दिनों में यूक्रेन के 30 शहरों पर रूसी लड़ाकू जेट, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर खौफनाक हमले कर रही हैं। टीवी टावर से लेकर यूक्रेन की सेना से जुड़े दफ्तर और सरकारी इमारतों को रूस चुन चुन कर निशाना बना रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ यूक्रेन तबाह हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की फौजें रूसी फौजों को तबाह कर रही है। वहीं नाटो और अमेरिकी फौज अभी तक सिर्फ बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को चेतावनी और धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी फौजें भेजने से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और नाटो के 30 देशों ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया है? They cause more chaos. They keep moving. And the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II.
हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देशों का दावा है कि पुतिन का यूक्रेन मिशन फेल हो गया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस दावे से जरा भी सहमत नहीं है। असल में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ किया है। यूरोपीय सैन्य एजेंसी के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने एक वेबसाइट से कहा कि रूसी जल्दबाजी में नहीं है, वे हमला करेंगे और यूक्रेनी सेना को कई खंडों में बांट देंगे। इसके बाद वो यूक्रेनी सेना का या तो बातचीत के लिए कहेंगे या फिर उनकी हत्या कर देंगे। रूस की ओर से यूक्रेन की 3 जगहों पर घेरेबंदी चल रही है। पहली दक्षिण में चल रही है, जहां पर मारियोपोल के पश्चिम में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। यह शहर डोनबास इलाके का सबसे बड़ा शहर है, जिसे हाल ही में रूसी सेना ने मान्यता दी है। रूसी सेना का जत्था उत्तर की ओर मारियोपोल और मैकोलेबाका में जोड़ने वाले 70 किलोमीटर लंबे हाईवे के पश्चिम में बढ़ रहा है। डोनबास में रूसी सेना भारी हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल में पीछे की तरफ से घेर कर हमला कर रही है। इन सब के बीच रूस की तरफ से एक बार फिर से परमाणु जंग की धमकी देते हुए कहा गया कि इस बार का 3य विश्व युद्ध में परमाणु जंग होगी, जिससे दुनिया में महाविनाश होना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।